हो गई। बच्चा फोन पर गेम खेल रहा था और गेम खेलते खेलते बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसकी बहन ने उसे उठाया तो उसकी मौत हो चुकी थी। ये रिपोर्ट देखिए। मोबाइल गेम ने ली बच्चे की जान। गेम खेलते खेलते नाबालिग की मौत। बहन ने की जगाने की कोशिश, मौत की नींद सोता रह गया बच्चा। राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक 13 वर्षीय लड़के की मौत ने पूरे मोहल्ले को शोक में डुबो दिया। मृतक की पहचान विवेक कश्यप के रूप में हुई। परिवार का कहना है कि विवेक मोबाइल पर गेम खेलते खेलते अचानक बेहोश हो गया था। घटना के समय उसकी बहन कमरे में आई और उसे चार्जिंग पर मोबाइल लगाकर चादर उड़ाकर चली गई। कुछ देर बाद जब उसे उठाने गई तो मृत अवस्था में पड़ा था। परमेश्वर एनक्लेव कॉलोनी शिवाजीपुरम में रहने वाले विवेक की बहन चांदनी कश्यप ने बताया, वो रोजाना फ्री फायर गेम खेलता था। आज सुबह से ही मोबाइल पर गेम खेल रहा था। हम लोग घर से काम पर गए थे। घर में बहन अंजू मौजूद थी। बहन से कहा कि घर का काम निपटा लो। कुछ देर बाद कमरे में आया तो वो अचेत अवस्था में पड़ा था। विवेक का मोबाइल उसमें चार्जिंग पर लगा दिया गया, उसे चादर उड़ा दी। परिवार ने सोचा वो सो गया है, क्योंकि गेम खेलते खेलते अक्सर वो सो जाता था। रात में लगभग 11 बजे बहन ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस पर आसपास के लोगों की मदद से विवेक को लोहिया अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्या नाम है आपका? चांदनी। चांदनी, क्या हुआ था जो अचानक उसकी मौत हुई? क्या देखा आपने? हम लोग काम पर गए थे। हमारी हमसे बड़ी वाली दीदी, हम लोग काम पर गए थे और हमारी मम्मी दीदी के रूम में, बगल में रहती दीदी के रूम में चली गई थी। और हमारे दीदी जो हम इनसे छोटी हैं, तो वो रूम पे थी और छोटा वाला भाई था। तो वो दोनों लेटे हुए थे और ये बगल में एक लोग बर्तन धुलने जा रही थी छत पे। तो उनसे बोली कि चलिए ना बर्तन धुले दीदी। तब भैया हमरे बोले, जाओ दीदी तुम बर्तन धुलाओ जाके, और हम तब तक लेटे हैं। दीदी बर्तन धुलाई के अंदर से गेट बंद कर लीन, भैया फांसी लगाए लीन दीदी आई। तब लेकिन दरवाजा नहीं खोलिन, सीढ़ी मांगिन, कहूँ कोई सीढ़ी नहीं दिए। और फिर कोई गिरी सीढ़ी मांगिन, पीछे रोबा डगलते रहे बच्चे, वहाँ घुस गई रूम में। यहाँ हम निकाली, फिर तुरंत एकदम टूट गई। कतई सांसा चलत रहा है, तब तक ले गई अस्पताल। तब तक भैया हमरे खत्म हुई गए और फिर भैया कमरे ना आई थी। विवेक कश्यप मूल रूप से सीतापुर के नैमिष ठाकुर नगर का रहने वाला था। वो 2 भाइयों में छोटा था। बड़ा भाई लक्ष्मण अपने परिवार के साथ मुंशी पुलिया के पास रहता था। विवेक के पिता का पहले ही निधन हो चुका है। परिवार में मां प्रेम कुमारी और 3 बहनें अंजू, चांदनी और पिंकी हैं। चांदनी ने बताया कि विवेक तिकरोही में एक परचून की दुकान पर काम करता था। काम से लौटने के बाद वो फ्री फायर गेम में व्यस्त हो जाता था। रात को 10 से 11 बजे तक गेम खेलता। इस दौरान कोई बोल देता तो गुस्सा कर सामान फेंक देता। वो अक्सर गेम खेलते खेलते सो जाता था। आज काम पर भी नहीं गया था। देखिए, माँ भी है बच्चे की हमारे साथ में बात करने के लिए। बच्चा बता रहे मोबाइल देखता बहुत था। मोबाइल देखने क्या वजह लगती है, आखिर क्यों ऐसा उसने कदम उठाया होगा कि फांसी उसने लगा ली? बस वो जहाँ जितने खन सर्दी आता, वो हर समय वो फोन में ही दिया, छूने नहीं देता। हाँ, और जो बिटिया देख लेती कि भैया के लाख जानी जाती तो लाख बढ़ देती। हाँ, वो लाख तोड़ के यहाँ 2 लाख डाल देती। वो देखो सर्दी ले गए हैं फोन शाम के यहाँ, और लाख उनको नहीं पता कि कैसे देती। हाँ, अब ले गए अपना कहीं पर तोड़वाएंगे तो मोबाइल से पता चलेगा। नहीं, कोई गेम खेलता था, कोई उसको स्कैम कर रहा था, कोई पैसे की डिमांड उससे कर रहा था, कहीं फंस गया जो उसने फांसी लगा ली? इतना बड़ा कदम उठाया, कुछ अभी कभी कोई बात तो उसने की आपसे, बताया कि कुछ उससे कहीं डिमांड हो रही है या किसी चीज में वो फंस गया है, कुछ बताया? इंदिरा नगर थाना प्रभारी ने बताया, परिवार ने बताया विवेक गेम खेलते खेलते बेहोश हो गया था। परिवार ने पुलिस को बताया कि उन्हें लगा वो सो रहा है। मोबाइल पर फ्री फायर गेम चल रहा था, उसे चार्जिंग पर लगाया और चादर उड़ा दी। कुछ समय बाद खाना खाने के लिए उठाया गया तो कोई जवाब नहीं आया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौत की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो रही। पुलिस मामले की जाँच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पैसे वाला गेम नहीं खेलता, फ्री फायर खेलता था। फ्री फायर इतना खेलता था कि खाना पीना छोड़ देता था। उसके आगे खेलते खेलते वो सो जाता था, पर फोन नहीं देख। और खाना पीना सोना 9 बजे आता था, 9 ही बजे ड्यूटी जाता था। बस मोबाइल उसका जान थी, मोबाइल में दीवाना था। मोबाइल का आगे कुछ भी नहीं का दिखता है।
विवेक की बहन चांदनी और अन्य परिवार वाले अभी भी सदमे में हैं। उन्होंने मीडिया से कहा, विवेक का अचानक निधन हमारे लिए बहुत बड़ा झटका है। हमें नहीं पता था कि इतनी छोटी उम्र में ऐसा होगा। हम चाहते हैं कोई और इस तरह की घटना का शिकार ना बने। मोहल्ले के लोग भी घटना से स्तब्ध हैं। पड़ोसी कह रहे किशोरों की मोबाइल और गेमिंग आदत पर समुदाय और परिवार को ध्यान देना चाहिए। हाँ, बस यही कह रहा था दीदी से कि दीदी हमका एक नया फोन ले दो। तो हम दीदी बोली कि भैया थोड़ा रुक जाओ, अभी पैसा मिले तब लाई दी बा काम पर। तब भैया कहे ठीक है दीदी, जब तुमका पैसा मिले तब लाई दियो। हाँ, फिर दीदी से खाना खाए, दीदी खाइन साथ में भैया भाई खाई से खाना पीना खाए के रहे। दीदी तुम बर्तन धुलाओ जाए, हम तब तक फोन देख रहे हैं और फोन देखत रहे, गेम खेलत रहे। जब गए तब गेम खेलत रहे, बर्तन उठाए बर्तन धुलाई गए और साबुन उठावे आए तो देख रहे हैं गेम खेल रहे हैं। और जब बर्तन धुल के आए तो देखें भैया खत्म हुई गए। विवेक नाम था। अब पापा है नहीं हमारे, मम्मी बूढ़ी हैं, हम लोग क्या करें बताओ। देखिए, ये विवेक के तमाम घर वाले हैं। हम विवेक के खुद घर पे मौजूद हैं। हालांकि उनकी बहन और उनकी माँ ने ये बताया कि मोबाइल पे गेम था, वो उस देखा करता था। रात के 2-2 बजे तक वो उस गेम को देखा करता था और अचानक आखिर फ्री फायर गेम खेला करता था। आखिर ऐसी क्या बात हुई जो उसने दरवाजे को बंद करके फांसी लगा ली? अब ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम। Presented by MD